हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ एक आईसीटी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आजकल जो नई टेक्नोलॉजी सब आ चुकी है हमें नहीं पता होता और अगर हम नॉन आईसीटी बैकग्राउंड से हैं तो हम इसका आंसर करेक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस जब भी आते हैं आपको याद रखना है कि ये दो स्टेटमेंट्स रहती है। ये जरूरी नहीं है दोनों इनकरेक्ट हो या दोनों करेक्ट हो। ये इंडिपेंडेंटली करेक्ट हो सकते हैं और इनका आपस में कोई रिलेशन भी बन सकता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो असर्शन और रीजनिंग वाली नहीं देखी है वो भी देख लीजिए और मेरी कॉमर्स की प्लेलिस्ट भी, आप अगर कॉमर्स कैंडिडेट है तो आप वो कॉमर्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। assertion कह रही है क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हेल्प करती है खर्चा कम करने के लिए। कौन सा खर्चा कम करने के लिए? खरीदने वाला और जो हम आईटी पर खरीदते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो कम करने के लिए हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग पर। ठीक है, अब इसकी रीजनिंग क्या दी जा रही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स रिसोर्सेज। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर करते हैं रिसोर्सेज ऑन डिमांड एंड फॉलोज अ एज पे यू गो मॉडल। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज ऑन डिमांड पर प्रोवाइड करती है और फॉलो करती है पे एज यू गो मॉडल। अब आप इसका मतलब समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, अगर आपको समझ आ गया है। असर्शन और रीजनिंग के लिए याद रखना है कि अगर ये दोनों क्वेश्चंस हमको सही लग रहे हैं तो तुरंत हम ऑप्शंस में जा सकते हैं। आपको गलत भी लग रहे हैं, जैसे अगर ए स्टेटमेंट गलत है, आपको आर गलत लग रही है, तो अब यहाँ पर हमेशा ऑप्शंस क्या होते हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब ये दोनों करेक्ट है और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजनिंग असर्शन को। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट है बट आर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। A is true but R is false, A is false but R is true। ठीक है, अगर अब आपको लगता है कि A ट्रू है और R false है तो आपका आंसर या तो ये बन सकता है सी वाला, या तो फिर इसमें से आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर आप श्योर हो A false है तो फिर डेफिनेटली डी वाला ही आंसर करेक्ट बन सकता है। ओके, तो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब नहीं पता है तो आप गूगल सर्च जाके कर सकते हैं। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज like storage, databases, and software over the internet, offering on-demand access and pay-as-you-go pricing। ठीक है, अगर अब आपने यही स्टेटमेंट डेफिनेशन पढ़ी होती तो आपको आंसर यहाँ पर करेक्ट मिल जाता। आई रिपीट, क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, databases and software over the internet offering on demand access and as pay you pricing। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स पता है तो आप ये आंसर भी करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दूं तो गूगल डॉक्स जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं आपको, आप टाइम देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब आप देख लीजिए और उसके अदर आपको ये आंसर समझ आ रहा है तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ, है ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब ये क्यों करेक्ट है और उसको आर क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, हम इसके बारे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि मैं बोलती हूँ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब पता नहीं था, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब हम पढ़ते हैं कि क्या हम जब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करें देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल हार्डवेयर। तो आपको एक्सपेंसिव सर्वर्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट या स्टोरेज डिवाइसेस खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लाउड जो प्रोवाइडर होता है, क्लाउड प्रोवाइडर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता है, तो फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू हायर large IT teams to manage a physical system. Updates, repairs and hardware upgrades are managed by the cloud provider. पे एज यू गो मॉडल, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज। अगर आप 5 घंटे कुछ चीज यूज करें तो आपको 5 घंटे का ही उसमें पेमेंट करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल स्टोरेज प्रोसेसिंग अवॉइड्स ओवर प्रोविजनिंग एंड रिड्यूस वेस्टेज, तो आप एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं भर रहे। स्केलेबिलिटी, यू कैन स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन बेस्ड ऑन डिमांड। एलिमिनेट्स अ नीड टू बाय एक्स्ट्रा हार्डवेयर जस्ट इन केस यू नीड मोर कैपेसिटी लेटर। ठीक है, ये स्केलेबिलिटी मतलब रिसोर्सेज के ऊपर हम कितना यूज करते हैं।
It reduces the downtime cost. Cloud providers offer high availability and automatic failover system है. अगर आपका लेस डाउन टाइम होगा तो लेस फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे. एनर्जी सेविंग, नो नीड टू पावर एंड कूल लार्ज सर्वर रूम्स. ठीक है, तो लार्ज सर्वर रूम्स को जैसे कूल करना पड़ता है वो भी जरूरत नहीं है. क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑपरेट एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑफन यूज एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स and they improved resource utilization. Virtualization allows multiple virtual machines on one physical server, increasing the efficiency. ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब था. हम कितनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी रोज यूज कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करें. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जनरल पेपर वन बहुत ज्यादा ही टेक्निकल नहीं होता, बट अगर आप ये सीएस या आईटी कंप्यूटर के बैकग्राउंड से तो आप ये करेक्ट आंसर ढूंढ सकते थे. अदरवाइज अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर इसका पे एज यू गो मॉडल का मतलब भी पता होता तो भी आप करेक्ट आंसर ढूंढ लेते. अब इसको कैसे रीड करते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग IT infrastructure because cloud computing offers resources on demand and follows a as pay you go model. तो मैंने आपको बताया था आप ऐसे कनेक्टिंग वाले वर्ड्स लगा सकते हैं, बिकॉज, रीजन, बट, तो आंसर आपका बन जाता है. ठीक है, तो अगर अब तक मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. वीडियोस देखनी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना आपका फर्ज बनता है. नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जब मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. पढ़ाई करनी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास मुश्किल से 15 दिन भी नहीं है, एग्जाम आने वाला है. आपके अगर कॉलेज में वर्किंग हो, आप जॉब पर हो, तो आपको पता है कि टाइम फिर कितना मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. अगर रिवीजन हो रहा है तो प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करिए, मेरी वीडियो चेक कीजिए. आंसर कैसे करेक्ट इजी वे में ढूंढ सकते हैं वो भी जानिए. कभी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी हमेशा जरूरी है. अगर आज से पहले दिन पढ़ना स्टार्ट करें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो मेरी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वाली वीडियो भी जरूर देखिए. उसमें मैंने बताया है कि सिलेबस कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, नेट सेट एक्चुअली एग्जामिनेशन क्या है, क्या सिस्टम है, और आप कौन से स्टडी मटेरियल को रेफर कर सकते हैं. पढ़ते रहिए. मे यू ऑल क्वालिफाई. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.